हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब हमने कूलम लॉ को डिस्कस किया था, तब हमने देखा था कि कूलम लॉ हमें बताता है फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस के बीच में। अब ये आप बोलोगे कि आप कूलम लॉ को दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि ये कूलम लॉ सुपरपोजिशन से काफी रिलेट करता है। कूलम लॉ में हमें बताते हैं कि फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस के बारे में। अब ये सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? सुपरपोजिशन में हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं और उन मल्टीपल चार्जेस जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो अगर मैं उन मल्टीपल चार्जेस में से एक चार्ज को पिक कर लेती हूं और जो बाकी चार्जेस हैं उसके अराउंड, वो सब चार्जेस उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स को एक्सर्ट कर रहे होते हैं, तो हम उसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेकर बताती हूं। मान लीजिए मेरे पास एक फील्ड है, ये मेरे पास एक फील्ड है। अब इस फील्ड में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अब इस फील्ड में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अगर मैं इन n नंबर ऑफ चार्जेस में से एक चार्ज को पिक कर लेती हूं, मान लीजिए मैं इस चार्ज को पिक कर लेती हूं और इसको मैं नाम दे देती हूं Q1। इसको मैं नाम दे देती हूं Q1। अब ये जो इसके अराउंड चार्जेस हैं, ये इस पर्टिकुलर चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं अब मुझे लिखना है कि अब आप मुझे बोलते हैं कि आप हमें इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स को लिख के बताइए, तो मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो सम ऑफ सारे फोर्सेस का होगा जो ये बाकी चार्जेस एक्सर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं लिखना चाहती हूं फोर्स F1 मींस F1 फोर्स मैं लिखना चाहती हूं। अब आप पूछेंगे F1 फोर्स का मतलब क्या है? F1 फोर्स का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज। तो क्या आएगा मेरे पास? F12 प्लस F13 प्लस अप टू सो ऑन F1n। अब ये F12, F13, F1n है क्या? F12 1 का मतलब है चार्ज, फर्स्ट चार्ज की बात कर रहे हैं और इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो है हमारे पास कोई दूसरा चार्ज। आप कोई भी चार्ज इसमें से ले सकते हो। मैं ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने सेकेंड चार्ज नाम दे दिया किसी भी पर्टिकुलर चार्ज को, ठीक है। तो वहां पर जो फोर्स फर्स्ट पर जो सेकेंड चार्ज एक्सर्ट कर रहा है उसको मैं 2 का नाम दे दूंगी। ऐसे ही फर्स्ट चार्ज के ऊपर थर्ड चार्ज कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, थर्ड चार्ज भी आप कोई रैंडमली पिक कर सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास n चार्ज, nth चार्ज जो है, कोई भी nth चार्ज, लास्ट चार्ज जो है वो फर्स्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो हम इससे, इस सिनेरियो, इस कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली होती क्या है? अगर मैं कोई भी चार्ज लेती हूं और उसके अराउंड कोई फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उसके सराउंडिंग्स वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अगर मैं बात करती हूं, मेरे पास एक चार्ज है, दैट इज, ये मेरे पास एक चार्ज है, मान लीजिए मैं इसे नाम दे रही हूं Q0। मैं इसे नाम दे रही हूं Q0, ओके। तो अगर ये चार्ज, इस चार्ज के अराउंड मान लीजिए कि एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है, फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो ये जो फोर्स है इसके अराउंड, इस Q0 के अराउंड जितने भी चार्जेस हैं, मान लीजिए वो यहां पर है, यहां पर है, कहीं पर भी जो चार्जेस हैं वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मैं उसे किसका नाम दे दूंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दूंगी। मैं उसे किसका नाम दे दूंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दूंगी। अगर मैं बात करती हूं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और कैपिटल ई, अब जब अगर आप बोलेंगे कि हम इसे फिजिक्स में लिख कैसे सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं
तो मैंने आपको दो चीजें मेंशन की थी। एक तो मैंने मेंशन की थी फोर्स और दूसरी मैंने मेंशन की है चार्ज। तो यही दोनों चीजें यूज करके हमने इसका फॉर्मूला बना रखा है। तो इसका फॉर्मूला है F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब यहां पर फोर्स F हमारे पास फोर्स है जो यहां एग्जर्ट हो रही है और ये क्यू नॉट हमारे पास यही सेम चार्ज है। और अगर हम बात करना चाहें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन यही है जिस साइड फोर्स एग्जर्ट हो रही है टेस्ट चार्ज के ऊपर या किसी भी चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हम इसमें दोनों चीजों का यूज करते हैं, दैट इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दोनों चीजों का यूज करते हैं। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें कि इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं, हम इसके यूनिट्स कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके यूनिट्स हम कैसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला तो इसका है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो सिंपली हम लिख सकते हैं एफ हमारे पास, अगर मैं E एज इट इज लिख दूं और मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का जो मेरे पास यूनिट है वो है मेरे पास न्यूटन, राइट। और मेरे पास जो चार्ज का जो यूनिट है वो है मेरे पास कूलम। तो मैं यहां पर सिंपली कूलम लिख सकती हूँ, कूलम लिख सकती हूँ। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो N ओवर C। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन पर कूलम। क्या है हमारे पास? न्यूटन पर कूलम। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखना चाहती हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहती हूँ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना भी बहुत इजी है क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हमने पहले से सीख रखा है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT -2, MLT -2। और अगर मैं चार्ज का लिख सकूं तो मैं C लिख देती हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हुआ, राइट। आपको कुछ मतलब यहाँ पर कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि हमारे पास एक चीज होती है 1A इज इक्वल टू 1C ओवर 1S। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं और मैं ऐसे लिख दूं 1C विच इज इक्वल टू A टाइम्स D, और इसी चीज को मैं यहां पर पुट कर दूं, यहां पर पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? MLT -2 डिवाइडेड बाय AT। अगर मैं इनको सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो मेरे पास क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा? MLT -3 डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड बाय, अब मेरे पास डिवाइडेड बाय नहीं आएगा, मैं A को भी ऊपर ले जाते हैं तो मेरे पास आ जाएगा A इनवर्स। ये आ गया मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर मेरे पास एक छोटा सा एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी और हम उसे कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज वेरी सिंपल। कैसे? आइए चलिए सीखते हैं। मान लीजिए मैं एक पॉइंट चार्ज ले रही हूं, ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। मान लीजिए ये जो पॉइंट चार्ज है मेरे पास, ये ओरिजिन पे पड़ा है, ये ओरिजिन पे पड़ा है, दैट इज O। मैं इसका नाम ले लेती हूँ Q, मैं इसका नाम ले लेती हूँ Q। अब इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट P पर, वो मुझे कैलकुलेट करनी है, वो मुझे कैलकुलेट करनी है। मैं आपको बताऊं कि जो ये पॉइंट P है ये Q से R डिस्टेंस पर पड़ा है, R डिस्टेंस पर पड़ा है। और इस पॉइंट P पर एक और चार्ज है, दैट इज टेस्ट चार्ज Q नॉट, Q नॉट, ओके। और ये Q नॉट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज F वेक्टर। तो ये हमारे पास जो Q है
ये हमारे पास Q सोर्स चार्ज है, Q हमारे पास सोर्स चार्ज है और Q नॉट हमारे पास टेस्ट चार्ज है, Q नॉट हमारे पास टेस्ट चार्ज है, Q नॉट हमारे पास टेस्ट चार्ज है। अगर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर आपको याद हो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर मैं फोर्स यहां टेस्ट चार्ज के ऊपर लिखना चाहूं ड्यू टू क्यू, ओके, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर मैं टेस्ट चार्ज के ऊपर लिखना चाहूं फोर्स ड्यू टू एफ दैट इज सोर्स चार्ज के, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, तो मैं कैसे लिख सकती हूं? सिंपल है, कैसे लिख सकती हूं मैं? F इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टाइम्स आर यूनिट वेक्टर, राइट? ये हमारे पास आ गया आर यूनिट वेक्टर। अब ये आर यूनिट वेक्टर है क्या? आर यूनिट वेक्टर है फ्रॉम Q से Q नॉट तक, R यूनिट वेक्टर है फ्रॉम Q टू Q नॉट, ओके। अगर अब मैं बात करना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो अगर मुझे पता है, हमने डिस्कस करके हम हटे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास फॉर्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है F ओवर Q नॉट, F ओवर Q नॉट। तब आप बोलेंगे कि मतलब इस फॉर्मूला की क्या जरूरत है? तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इस F की वैल्यू यहां पर पुट कर देती हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर, ओके, डिवाइडेड बाय एज इट इज Q नॉट में यहां लिख देती हूं, Q नॉट में यहां लिख देती हूं। आफ्टर कटिंग अगर मैं यहां पर कुछ चीजों को कट कर दूं तो ये Q से Q नॉट मेरा डायरेक्टली कट हो जाता है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मेरे पास एंड रिजल्ट क्या आ जाता है? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, Q ओवर R स्क्वायर। अगर आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, मैं यहां लिख देती हूं E मेरे पास यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इसका मतलब क्लियर है कि अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, और अगर डिस्टेंस का स्क्वायर कम होता जाएगा मतलब डिस्टेंस कम होता जाएगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। अब हम अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।